वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग देख सकते हैं ये बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम लिया हुआ था टीसीएस ने। ठीक है, टीसीएस ने एग्ज़ाम लिया हुआ था। एग्ज़ाम हुआ था 10/9/2023 को। आप लोग देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बिहार सरकार। जिस कैंडिडेट का ये एग्ज़ाम पेपर है मैं उसका नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन उसका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो गया है। आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो भी डाला था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, तो फाइनल सिलेक्शन इनका हो गया है। तो उनसे मेरे को ये एग्ज़ाम पेपर मिला है। तो चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पेपर को। आप लोग देख सकते हैं फिटर का क्वेश्चन पेपर है। फिटर से टोटल 80 टेक्निकल क्वेश्चन आया था। देखिए एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अभी सामने बहुत सारा एग्ज़ाम आने वाला है टेक्निकल का, तो उसमें एक चीज़ कॉमन रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ये वाला क्वेश्चन है बिहार इंस्ट्रक्टर का, तो इसमें जो टेक्निकल का क्वेश्चन है स्टैंडर्ड लेवल का है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी देख के कर देगा, कि मतलब आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आप लोग ये कर पाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि एकदम इजी लेवल का होता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन को मैं बोलता हुआ जाऊंगा, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब नया नया क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो कभी हम लोग नहीं देखा है, तो ऐसा क्वेश्चन को अगर मेरा नज़र पे पड़ेगा तो मैं बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को नोट करके रखिए। उस क्वेश्चन को आप लोगों को नोट करके रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन काट ऑफ बनाता है। ठीक है, तो जितना भी टेक्निकल स्टूडेंट है, जिन लोगों का ट्रेड है फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। जो पहला क्वेश्चन था वो था कौन सा बल लगाने पर मशीन का भाग एक स्टार्ट के तरह कार्य करता है। मतलब ऐसा कौन सा फोर्स है, विच फोर्स इज एप्लीकेबल इन द मशीन दैट इट्स वर्क फॉर स्टार्ट। ठीक है, ऐसा कौन सा फोर्स होता है जिसको अप्लाई करने पे मशीन स्टार्ट के तरह काम करता है। तो ऐसा होता है एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डाई। डाई जो होता है, जिससे हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड को प्रोड्यूस करते हैं, वो कैसा थ्रेड बनाता है, वो एक्सटर्नल भी थ्रेड बनाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड टैप आर मेड इन सेट। जो हैंड टैप होता है वो कितना सेट में आता है, उनका नाम क्या है। वो जो पहला होता है उसका नाम होता है टैपर टैप। ठीक है, जो सेकंड होता है वो प्लाक टैप, उसके बाद बॉटमिंग टैप। ठीक है, हाँ, तीन थ्रेड होता है, फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप। इसका नाम है टैपर टैप, प्लाक टैप, बॉटमिंग टैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू shaft are A and B made of same material rotating and the same RPM. Diameter of shaft A is twice that the shaft B. The power transmitted by shaft A will be dash of shaft B. देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट करके रख सकते हैं। बोला है दो शैफ्ट है, दोनों शैफ्ट एक ही मटेरियल का बना हुआ है और सेम आरपीएम पे वो घूम रहा है, लेकिन ए शैफ्ट जो है उसका डायमीटर दो गुना है किससे, बी शैफ्ट से। तो उससे जो पावर ट्रांसमिट होगा ए का कितना होगा बी से,
ठीक है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला आता है, जो जो पावर है ना, ये पावर से रिलेटेड फॉर्मूला होगा, कि पावर से रिलेटेड जो मैथ होता है उसके हिसाब से होगा। देखिए जो पावर होता है उसको अगर हम लोग टी से डिनोट करेंगे, ठीक है, किसको, पावर को अगर हम लोग टी से डिनोट करेंगे तो टी वेरिजियस, ठीक है, होता है डायामीटर का क्यूब। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लोग नोट करके रखिए। ठीक है, टी अगर पावर होता है, टी किसके वेरिजियस होता है, डायमीटर का क्यूब का वेरिजियस होता है। ठीक है, डायमीटर का क्यूब। अभी देखिए इधर एक डायमीटर मान के चलिए, बी का जो डायमीटर है अगर हम लोग 1 मान लेते हैं, तो ए का डायमीटर क्या होगा, इसका 2 गुना बोला है, मतलब 1 × 2, 2 गुना बोला है ना, ट्वाइस बोला है तो 2 होगा। तो ए बी का अगर 1 होता है डायमीटर, तो ए का कितना होगा, 2 होगा। तो मैंने फॉर्मूला क्या बोला है, जो पावर होगा वो डायमीटर का क्यूब होगा। तो ए का डायमीटर पावर के हिसाब से, हाँ, अगर हम लोग इधर एक कांस्टेंट मान के चलिए, टी इज इक्वल टू के इंटू डी। ठीक है, तो फिर के का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, के का मान कांस्टेंट होगा, सभी जगह के का मान सेम होगा। ठीक है, तो फिर आपका जो बी का पावर कितना होगा, बी का पावर होगा, बी का जो पावर होगा वो क्या होगा, बी का जो पावर होगा वो होगा आपका 1 का, इधर क्यूब होगा 1 का क्यूब, मतलब हम लोग इधर डायमीटर 1 पकड़ लिया है, तो बी का पावर होगा आपका 1 का क्यूब मतलब 1। और ए का पावर क्या होगा, ए का जो पावर होगा वो क्या होगा, 2 का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो बी का जो पावर, ए का जो पावर होगा वो कितना टाइम्स होगा, 8 टाइम्स होगा। किससे, बी से, सॉरी बी से, हाँ, ए का जो पावर होगा वो बी का 8 टाइम्स होगा। तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, आपको याद रखना है पावर, मतलब जिसको हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं, वेरिजियस डायमीटर का क्यूब होता है। ठीक है, बस ये वाला मैथ भी आप लोग नोट करके रख सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चैम्परिंग इज ए क्रूशियल ऑपरेशन बिफोर, चैम्परिंग एक ऑपरेशन होता है जिसको किससे पहले करना होता है, थ्रेड कटिंग से पहले हम लोगों को चैम्फरिंग कर लेना होता है। चैम्फरिंग कैसा होता है, चैम्फरिंग ऐसे भी शेप का होता है ना, उसको हम लोग चैम्फर कहते हैं। तो चैम्फरिंग थ्रेड कटिंग से पहले करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज ए स्क्रू लाइक टूल which has thread like a bolt and 3 or 4 flutes cut across the thread। ऐसा कौन सा चीज़ होता है जो देखने में बोल्ट के जैसा लगता है और जिसका 3 से 4 फ्लूट आपका काट होता है, 3 से 4 फ्लूट काट होता है अक्रॉस द थ्रेड, थ्रेड के बराबर में। तो ऐसा कौन सा होता है जो बोल्ट के जैसा दिखता है, टैप टैप होता है। ठीक है, जिसका जैसे फास्ट टैप का जो होता है 3 से 4 आपका जो थ्रेड होता है वो चैम्फर किया होता है। उसके बाद सेकेंड टैप का 2 थ्रेड चैम्फर किया होता है, और जो थर्ड टैप होता है उसका एक थ्रेड चैम्फर का होता है। इसी के बाद इधर बोला है जो टैप होता है वही जिसका थ्रेड होता है उसका 4, उसके बाद 2, उसके बाद एक थ्रेड चैम्फर किया होता है जो देखने में आपका बोल्ट जैसा लगता है। ठीक है, तो टैप होगा इसका सही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड, क्या होगा, टॉलरेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एन एक्सटर्नल माइक्रोमीटर। एक्सटर्नल माइक्रोमीटर का कौन सा, इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है। देखिए थिम्बल होता है, फ्रेम होता है, बैरल भी होता है, स्क्राइबर एक्सटर्नल माइक्रोमीटर में स्क्राइबर लगा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो स्क्राइबर इसका सही आंसर होगा। द साइज ऑफ गियर यूजुअली स्पेसिफाइड बाई,
गियर का जो साइज होता है वो स्पेसिफाइड होता है किससे? पीस सर्कल डायमीटर से। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who the following holds the workpiece securely in a jig or fixer against the cutting force? ठीक है, जिग और फिक्सर में इनमें से कौन सा चीज़ अच्छे से ग्रिप करके पकड़ा रहता है? ठीक है, वो होता है क्लैंपिंग डिवाइस। कोई भी क्लैंपिंग डिवाइस कोई भी चीज़ को अच्छे से पकड़ने के लिए यूज़ होता है, तो क्लैंपिंग डिवाइस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ टेल्स एंड पिन्स इन एन इंटरनल डॉपटेल जॉइंट? डॉपटेल जॉइंट में शेप ऑफ टेल्स एंड पिन्स, अरे मतलब टेल का जो शेप होता है डॉपटेल जॉइंट में कैसा होता है? वो टॉपिजोइडल शेप में होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अगर डॉपटेल जॉइंट देखेंगे, डॉपटेल जॉइंट देखने में कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ये होता है फीमेल पार्ट, ठीक है, और ये होता है आपका मेल पार्ट, है ना। ऐसा होता है मेल पार्ट। अगर आप लोग मेल पार्ट को देखेंगे, ठीक है, मेल पार्ट को देखेंगे तो टॉपिजोइडल शेप का होता है ना, ऊपर वाला पार्ट को देखिए। टॉपिजोइडल कैसा होता है? टॉपिजोइडल देखने में ऐसा होता है ना, ऐसा होता है टॉपिजोइडल देखने में, ठीक है। तो यही बोला है, जो शेप होता है टॉपिजोइड डॉपटेल जॉइंट का, वो शेप किसके तरह होता है? ट्रॉपिजोइडल की तरह होता है। डॉपटेल जॉइंट का जो शेप होता है वो ट्रॉपिजोइडल का तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कैलिपर इज रिप्रेजेंट बाय द फिगर? ये जो फिगर है ये कौन सा कैलिपर है? क्या होता है? भार्नियर हाइट गेज है ना। तो ये क्या होगा? भार्नियर हाइट गेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सीडेंट विथ वेरी लेस डैमेज इज कॉल्ड। हाँ, तो इसका होगा ट्राइवियल, ठीक है। जो वेरी लेस डैमेज होता है, इसका जो टेक्निकल टर्म होता है उसको हम लोग ट्राइवियल कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करके रखिए। देखिए, मैंने अभी तक 13 क्वेश्चन कराया है। 13 क्वेश्चन में से मैंने 4 क्वेश्चन बोल दिया, कि जिसको नोट करके रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए, उसके बाद देखिए, इन ए क्लास देयर आर 40 बॉयज़ एंड 30 गर्ल्स, द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बोला है, तो बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स। बॉयज़ कितना है? 40 है। गर्ल्स कितना है? 30 है। तो 0 से 0 काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। तो आंसर होगा 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टैप इज फास्ट टू यूज्ड, टैप इज फास्ट टू बी यूज्ड इन टैपिंग, ठीक है। जो फास्ट टैप होता है उसे हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं? राफर सेक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो राफर होगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द भार्नियर कैलिपर मेजर डायमेंशन एंड एक्यूरेसी। भार्नियर कैलिपर का एक्यूरेसी पूछा है, मतलब लीस्ट काउंट पूछा है, तो क्या होगा? 0.02 होगा, ठीक है, मिलीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A flexible curve consists of a lead bar inside rubber which bend conveniently to draw a smooth curve through, ठीक है। जिससे हम लोग क्या बोला है? ऐसा कौन सा फ्लेक्सिबल कार्व होता है जिससे हम लोग बैंड को अच्छे से कर पाते हैं, उसको हम लोग फ्रेंच कर्व कहते हैं। फ्रेंच कर्व आप लोग देखे होंगे, कैसा होता है फ्रेंच कर्व? ऐसे देखने में कुछ ऐसे ऐसे होता है, जो ड्राइंग बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरह से देखने में होता है फ्रेंच कर्व, ठीक है, इस तरह से रहते हैं। तो फ्रेंच कर्व इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश गेज डू नॉट इंडिकेट एग्जैक्ट साइज ऑफ द कंपोनेंट। ऐसा कौन सा गेज होता है जो एग्जैक्ट साइज नहीं बोलता है? कोई भी गेज ऐसा नहीं होता है जो एग्जैक्ट साइज बोलता है। गेज किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं? गेज को हम लोग
चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, साइज बताने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। गेज एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है, डायरेक्ट मेजरिंग टूल नहीं होता है। तो फिर बोला है, और क्या बोला है, दे ओनली इंडिकेट वेदर द कंपोनेंट इज विद इन टॉलरेंस जोन और नॉट। वो वाला गेज यूज़ होता है ये बताने के लिए कि टॉलरेंस जो जॉब है वो टॉलरेंस जोन के अंदर होता है या फिर टॉलरेंस जोन के बाहर होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा गेज होता है, लिमिट गेज होता है जो टॉलरेंस जोन को इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्सिमम ड्रिलिंग कैपेसिटी ऑफ ए सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का ड्रिलिंग कैपेसिटी कितना होता है 15 मिलीमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का ड्रिलिंग कैपेसिटी 15 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश हैक्सो ब्लेड आर यूज फॉर टफ रेजिस्टेंट मटेरियल। कौन सा हैक्सो ब्लेड ऐसा होता है जिसका टफ रेजिस्टेंस होता है, मतलब ऐसा हैक्सो ब्लेड का नाम बताइए जो यूज़ होता है टफ रेजिस्टेंट मटेरियल के ऊपर। तो वो होगा HSS, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश आर ड्रॉन फॉर लेटरिंग एंड शुड नॉट बी इरेज आफ्टर लेटरिंग। वो होता है गाइडलाइन। ठीक है, ऐसा कौन सा लाइन होता है जिसको हम लोग लेटरिंग में यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद उसको हम लोग इरेज नहीं करते हैं, तो ऐसा होता है गाइडलाइन। हैचिंग लाइन किसे कहते हैं, जो हैचिंग लाइन का एंगल कितना होता है, हैचिंग लाइन का एंगल 45 डिग्री होता है। ये भी आप लोग नोट करके रखिए। ठीक है, हैचिंग लाइन ऐसे ऐसे होता है हैचिंग लाइन। ठीक है, डैश एरोलाइन, डैश एरोलाइन कैसा होता है, ऐसे ऐसे डैश एरोलाइन होता है। ठीक है, ब्रेक लाइन कैसा होता है, सेंटर लाइन जैसे होता है ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन जैसे ऐसे एक लाइन होगा, उसके बाद 2 डॉट, उसके बाद और एक डैश, उसके बाद 2 डॉट, उसके बाद और एक लाइन, ऐसे होता है ब्रेक लाइन। ठीक है, और जैसे सेंटर लाइन कैसे होता है, ऐसे एक दाग होता है, उसके छोटा दाग, उसके बाद एक दाग और छोटा दाग और एक दाग, इसके हम लोग सेंटर लाइन कहते हैं। हैचिंग लाइन हम लोग इसे कहते हैं। हैचिंग लाइन 45 डिग्री एंगल पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग सॉफ्ट मटेरियल और क्रोमियम ऑक्साइड अनफ्यूज्ड एलुमिना। इस पे हम लोग कौन सा लैपिंग एब्रेसिव यूज़ करते हैं, इस पे ऊपर हम लोग गार्नेट यूज़ करते हैं। ठीक है, जो गार्नेट है उसका सही आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए स्मॉल हेडलेस स्क्रू हैविंग ए स्लॉट फॉर स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, ऐसा कौन सा हेडलेस स्क्रू होता है एक जिसके ऊपर एक स्लॉट काटा हुआ रहता है स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करने के लिए, वो होता है ग्राफ स्क्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द फॉलोइंग टाइप ऑफ जिग इज यूज फॉर मशीनिंग इन मोर देन वन प्लेन। एक प्लेन से ज़्यादा जगह में यूज़ करने के लिए कौन सा जिग का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा जिग है जिसको हम लोग एक प्लेन से ज़्यादा जगह में यूज़ करते हैं, वो होता है बॉक्स टाइप जिग। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इज द algebraic डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। ऐसा कौन सा चीज़ होता है जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज और मैक्सिमम लिमिट का डिफरेंस क्या होता है, वो होता है अपर डिवीजन। अगर इसमें मैक्सिमम ना दे के मिनिमम देता तो फिर हो जाता लोअर डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर यूज फॉर मेजरिंग गेज प्रेशर ओनली। ऐसा मैनोमीटर का नाम बताना होगा जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मैनोमीटर का, जिसको हम लोग गेज प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, वो होता है पियाजोमीटर। ठीक है, पियाजोमीटर ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करके रख सकते हैं। अभी तक मैंने 7 क्वेश्चन बोल दिया है जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो नेक्स्ट टेक्निकल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, एन ऑपरेशन ऑफ एम्ब्रोसिंग
ए डायमंड शेप पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ ए वर्कपीस इज नोन। ठीक है, ऐसा कौन सा पैटर्न होता है डायमंड शेप पैटर्न। ठीक है, डायमंड शेप पैटर्न का नाम क्या होता है जो सरफेस के ऊपर वर्कपीस के ऊपर बना हुआ होता है ऐसे ऐसे डायमंड शेप का। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नार्लिंग। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, इज डैश इज एन ऑपरेशन ऑफ बिविलिंग द dash is an operation of beveling the sharp end of the workpiece to avoid any injuries of the person using the finished product। ठीक है, कोई भी बिवेलिंग पार्ट को फिनिश करने का जो ऑपरेशन होता है उसको हम लोग चैम्फरिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, डैश इज यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एन एयर पेनिमेटिक सिस्टम। पेनिमेटिक सिस्टम में एयर का जो प्रेशर होता है उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसको हम उस टाइम हम लोग कंप्रेसर को यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्रेसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बोराक्स ब्रेजिंग फ्लास्क। बोराक्स ब्रेजिंग फ्लास्क का बोराक्स का साइंटिफिक नेम क्या क्या होता है। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट करके रख सकते हैं। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, ये होता है बोराक्स का साइंटिफिक नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ एनी हाइड्रोलिक सिस्टम। कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम का हार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पंप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश इज यूज टू गिव सपोर्ट टू रिवेट हेड एंड प्रोटेक्ट द रिवेट हेड फ्रॉम एनी डैमेज। रिवेट हेड का अगर कोई डैमेज से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डॉली यूज़ करते हैं। ठीक है, रिवेट हेड का शेप देने के लिए हम लोग डॉली का यूज़ करते हैं, वही बोला है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन द माइक्रोमीटर द थंबल हैज़ ए स्केल डैश डिविजन राउंड द चैम्बर। थंबल पे थिम्बल पे माइक्रोमीटर जो होता है उसका जो थिम्बल पे कितना डिवीजन कटा हुआ रहता है। सार्कमफेरेंस मतलब गोल करके कितना, सर्कल करके कितना डिवीजन काटा हुआ रहता है, 50 डिवीजन काटा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फॉलोइंग टाइप ऑफ जिग इज यूज टू ड्रिल ए सीरीज ऑफ इक्वी डिस्टेंट होल अलोंग ए सर्कल। मतलब ऐसा कौन सा जिग होता है जो इक्वल स्पेस में होल काटा हुआ रहता है, वो होता है इंडेक्स जिग। इंडेक्स जिग में इक्वल स्पेस में ऐसे ऐसे करके होल काटा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी पिन्स आर यूज्ड इन द मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ एन एंगल ऑफ डॉप्टेल। डॉप्टेल में कितना पिन यूज होता है। ठीक है, 2 पिन यूज होता है। ये भी कोई भी टेक्निकल एग्जाम में आया हुआ है, मेरा ऐसा लग रहा है मैंने इस क्वेश्चन को किसी एग्जाम में देखा है। तो डॉप्टेल में कितना पिन यूज होता है, 2 पिन यूज होता है। इसको भी आप लोग नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल इन द डिजायर्ड शेप from the side or edge of the sheet of or strip। कोई भी शीट और स्ट्रिप का जो मेटल होता है साइड से मेटल को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, या फिर कोई भी शीट और स्ट्रिप का एज से मेटल को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग नॉचिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिंग थ्रेड गेज मेजर द। रिंग थ्रेड गेज जो होता है उससे हम लोग मेजर करते हैं एक्सटर्नल थ्रेड ऑफ बोल्ट एंड स्क्रू। एक्सटर्नल थ्रेड ऑफ बोल्ट एंड स्क्रू को हम लोग मेजर करते हैं रिंग थ्रेड गेज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टीन एंड लेड। टीन और लेड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है,
टिन का होता है 232, लेड का होता है 327। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश मीन्स टू प्रोड्यूस ए कोनिकल सरफेस बाय ग्रेजुअल रिडक्शन इन डायमीटर फ्रॉम सिलिंड्रिकल वर्कपीस। बोला है ऐसा कौन सा ऑपरेशन होता है जो कोनिकल सरफेस में होता है, ना सॉरी, एक सिलिंड्रिकल वर्कपीस को कोनिकल सरफेस में बनाने का ऐसा कौन सा ऑपरेशन होता है जिसमें डायमीटर रिड्यूस होता रहता है। जैसे मान के चलिए एक सिलिंड्रिकल वर्कपीस है, ठीक है, इसको हम लोग कोनिकल बना देंगे इस तरह से, इस तरह से मतलब इस टाइप से इस टाइप हम लोग बना रहे हैं। देखिए ये कोनिकल शेप हो रहा है ना, और डायमीटर भी रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑपरेशन होता है, ऐसा टेपर टर्निंग में होता है। ये टेपर हो गया है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन मैंने करा दिया। तो इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में मैं और 40 क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा मैं एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी 30 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो गया है। तो फिर इतना ही है। चैनल मेरा नया है, ठीक है। चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।